सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आप सभी साथियों के साथ, सभी मेवात वासियों के साथ थोड़ी देर के लिए लाइव आकर अपना विचार आपसे विमर्श करना चाहता हूं। और कामा विधानसभा के अंदर कई चीजें ऐसी चल रही हैं कि उनमें कानून से हटकर कुछ कार्य चल रहे हैं, जैसे कि बद से बुरा बदनाम होता है। और यहाँ हवा ये उड़ा हुआ है कि ओलेक्स 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 वही है जिसको पुलिस प्रमाणित करे, गलत काम वही है जिसके खिलाफ थाने पे मुकदमा दर्ज है। ओलेक्स के नाम पे किसी भी इज्जतदार आदमी पर पुलिस हाथ डाले, उससे पहले ये सोचे पुलिस कि ये कहाँ लिप्त है, कहाँ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और किस मुकदमे में, किस एवज में हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। अब तक 5 साल तक लोगों ने काफी परेशानियों का सामना किया है, काफी निर्दोष लोगों को फंसाया गया है और वो फंसाने का प्रमाण पत्र पूरे कामा विधानसभा क्षेत्र वासियों के सामने है। ये कतई कोई बनावटी बात नहीं है। मैं सभी से पहले तो ये निवेदन करूंगा क्षेत्रवासियों से कि जो आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है, कहीं 1-2% आप लोगों के अंदर छोटी मोटी कमियां हों तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इन कमियों को अपने को दूर करें और एक साफ सुथरी तरीके से अपनी जिंदगी जिएं। ये मेरा जो लाइव आने का पर्पज है वो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को आप सेफ रखें, हिफाजत से रखें। और आप पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, आप अच्छे कार्य करें और अच्छा संदेश दें। आप यारी रिश्तेदारियों में हर जगह पूरी मेवात का जिस तरह नाम पहले से ही रोशन होता आया है, उससे भी बेहतर आप मेवात का नाम रोशन करें, जो कि मेवात का मैसेज पूरी देश दुनिया में जिस तरह आज है उसको और भी अच्छा बनाएं ताकि हमारा नाम और आगे बढ़ पाए। क्योंकि बाहरी लोगों की जमातें जब आती थी तो मेवात की जमात मेवात के अंदर आती थी तो वहां जाने के बाद में जमाती काफी तारीफ करते थे, सिफारिश करते थे कि भाई मेवात में जमात में जाना है हम, भाई मेवाती तो लेडीज बेच रहे हैं, वहां लावणी करती करती भी जमाती से पहले कह दे आगे जी रोटी हमारे घर है अपन की। मेवात का नाम बहुत अच्छा रहा है, रोटी से, पानी से, इज्जत से, सम्मान से। मैं सभी साथियों से यही चाहूंगा कि हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है और जिस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है और जो मैं लाइव आप सबके सामने आ रहा हूं, वो मेरा आपसे इसलिए है कि रात में टायड़ा गांव में गया हूं और टायड़ा गांव में मैंने आमने सामने से हर चीज को देखा है। मैंने उन घरों को देखा है जिन घरों में हमारी 70-70 साल की औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, और जो हमारी उनसे कम उम्र की औरतें हैं उनको लठ और उनको डंडों से, उनको बेहुरमती से मारा और खदेड़ा गया है और पीटा गया है। और जिन बुजुर्ग महिलाओं का अपमान किया गया है वो हमारी दादी माँ के समान, हमारी माताएं समान, जिनके हाथ भी कांप रहे हैं, 70-70 साल, 65-65 साल की बुजुर्ग हैं, जिन पे बिचारियों पे भागा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उनके भी लाठी डंडे दिए गए हैं। और आप लोगों को ये पता नहीं होगा, आप लोग मेवातवासी ये समझ रहे होंगे आज तक कि पता नहीं कोई ओलेक्स बाजू की तरह रेड पड़ रही होगी।
मैं आपको सच्चाई पेश कर देना चाहता हूं। ये रेड ओलेक्स बाजों पर नहीं पड़ी थी। ये रेड ओलेक्स बाजों पर नहीं पड़ी है। वो लोग ओलेक्स बाज नहीं हैं। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। ओलेक्स बाज होते तो उन लोगों को ओलेक्स में बंद किया जाता और ओलेक्स के मामले को पुलिस हमें बताती कि हमारे पास ओलेक्स के मसले में फला मुकदमे में इन लोगों को हमें गिरफ्तार करना है, लेकिन वो चीज है ही नहीं। अब से पहले जब मैं जेल के अंदर बंद था उस समय कोई बिराड़ का लड़का है जिसने यहाँ शोरूम खोला है कोसी चौराहे के आसपास, नहर के पास में। उस लड़के को पलवल के कुछ गुंडे आए थे थार गाड़ी लेकर के और उसको किडनैप किया गया था उनके शोरूम से। और किडनैप करके जैसे उनको अपराधी ले जा रहे थे तो भंडियारा गांव की तरफ वो पड़ गए। और भंडियारा गांव में जैसे अपराधियों ने, पलवल वालों ने एंट्री ली, वो लैंडलॉर्ड थे, पूरा असला था उनके पास और हर तरीके से वो बिल्कुल नौजवान थे। और उन्होंने जिन बेलों से, जिन चीजों से जकड़ रखा था लड़के को, वो अपने आप में बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बताने वाले जो बता रहे हैं कि पहले से ही पता नहीं कितना अपहरण उन्होंने किए हैं, कैसे एक्सपर्ट हैं, क्या है। उन्होंने बिल्कुल उसको जकड़ के पटक रखा था। और जैसे SHO का कामा वाले का फोन जाता है लोगों के पास तो लोग एकदम सक्रिय हो गए। और सक्रिय होने पर सभी ग्रामवासियों ने, ग्रामीणों ने उस गाड़ी को घेर लिया किसी तरीके से। और गाड़ी घेरने पर तो आप जानते हो ग्रामीण तो जब उनके अपराधियों की उनकी मुठभेड़ होगी तो अपनी सेफ्टी के लिए हो सकता है पथराव उन लोगों ने किया हो, मैं तो इस चीज को नहीं कह सकता। लेकिन किसी अपराधी का मुकाबला करने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ अपराधी का मुकाबला। मेरी पुलिस मेरे लिए फोन करेगी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपराधी को नहीं जाने दूंगा। मैं हिम्मत रखता हूँ और ना अपराधी से डरता हूँ। अपराधी सुबह से शाम तक से कल मेरे गोली मार दे, मैं अपराधी को अपराधी नहीं समझता। मैं बिल्कुल कुर्बानी देने के लिए, इस मेवात के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे ये पता नहीं है दिन तेरे लिए निकलेगा या नहीं निकलेगा। और मेरा जो फोन है ना, ये 24 घंटे में आपको मैं सबके लिए अलग ऐलान कह रहा हूँ। आप 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे कॉल करना, मेरा फोन बिल्कुल नहीं घबराएगा उठने से। पूरी घंटी मेरे पास नहीं आएगी जिससे पहले मेरा फोन अटेंड हो जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि वाड़ी कायलू फोन कर रहे हो। लोगों ने मजाक बनाई होगी तुम लोगों की। मैंने कई वीडियो देखी है चुनाव लड़ने वाले आदमी की कि भाई रात में फोन ना उठ पाए, फलान ना हो पाए। मूल मिलाया तो रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो हर टाइम हुआ टाइम फोन मिलाओ। अगर पूरी घंटी तुम्हारी जेल जाऊं ना, जहां तुम मेरे सिर कलम करवाने के लिए बुलाओगे मेरे आदमी, मैं वहां ना पहुंचू तो मेरा नाम बदल कर रख देना। और अब कहाँ गए हो टिकटधारी? बात तो मुझे बहुत बतलानी है। जो 50 आदमी, 1000 आदमी दौड़ रहे थे चुनाव लड़ने ले गाँव विधानसभा में, अब करे ना पैरोकारी, आए नहीं लोग के बेटा है तो वो अब आवे ही। और अब आवे भंडियारा गांव में बुढ़ा की ऐसी तैसी करके पटक दी, बुढ़ो तोड़ के पटक दियो पुलिस प्रशासन ने। सुन लो मेरी बात सुन, ही नाम है जब चुनाव लड़ा ही लीडर बन रहा है। मेरी कोई गारंटी ना भाई चुनाव लड़ना की, वो मत लड़ा है चुनाव। पर मैं आज फिर यह बात कह रहा हूँ, चुनाव तो गए आए हो 5 साल में मरूक बच्चू कहा हुए, लेकिन मैं तुम यह बात बता रहा हूँ, ये फिरंगी आ रहा है, फिरंगी। ये मैंने कह रहा फिरंगी ने तो बचता है, हाथ जोड़ा की बात है। इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। 5 साल को बहुत बड़ा मामला रहता है, कौन कहाँ रहे, कैसा हो कैसा नहीं हो। लेकिन तुम्हारी इज्जत करना, तुम्हारे हक में बोलना हमारा अधिकार है, सबका हमारा हक बनता है। लेकिन क्यों नहीं बोलते? तो मैंने बीच में बात कट कर दी, उस गाड़ी को वहां घेर लिया भंडियारा वालों ने। और गाड़ी को घेरने के बाद में पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया। भाई मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है सिविल वर्दी में QRT के जवान हो, कोई भी हो, और उन्होंने ज्यादा बेचारे ने, पुलिस वाले ने सेफ्टी करने के लिए कहीं वो अपराधी मर ना जाए, उन्होंने भी बेचारों ने, प्रशासन ने अपना प्रयास किया होगा। और प्रयास करते समय नादान लोग रहते हैं, कहीं किसी ने भी, अब कोई दूसरी पार्टी का आदमी हो, तीसरी का हो, कोई पथराव कर दिया हो, बाय द पुलिस की गाड़ी टच हो गई हो, तो ये कोई ऐसी बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि वो गांव वाले अपराधी नहीं है। आज पुलिस भंडियारा गांव के 59 आदमियों को मुलजिम बना रही है। 59 आदमियों को मुलजिम बना रही है भंडियारा गांव के अंदर। क्यों बना रही है भाई पुलिस मुलजिम 59 आदमी में? उनने तो अपराधी तो रोका है, पुलिस की मदद ही तो करी है। कौन सा गलत काम करते हो मुल्क तो बता दो। अब हम कस चुके हैं इन बातें में, बताओ। मेरी MLA साहिबान से बात हो गई है, MLA साहिबा से मेरी बात कल भी हुई है, और आज MLA साहिबान ने फोन किया है
उन्होंने कहा है, SHO से भी कहा है, SP साहब से भी कहा है, और उनके कहने से पुलिस रुकी है और पुलिस प्रशासन ने ये सांस लिया है कि हम 1, 2, 3 दिन रेड नहीं डालेंगे और रेड नहीं डाल करके फिर हम उसमें विचार विमर्श कर लेंगे जैसे भी जो होना है। ये हमारी MLA साहब ने हमारी मदद भी की है और हमने साफ साफ MLA साहब से कहा है, MLA साहब अगर अपराधी होते, यदि ये ओलेक्सबाज होते तो कतई हम आपसे मदद के लिए नहीं कहते। ये गौगति वाले होते हम मदद के लिए नहीं कहते। इन्होंने प्रशासन की मदद की है। अगर प्रशासन का अधिकारी ये कह दे कि ये इन्होंने मदद नहीं की, वो अपनी ईमानदारी से कह दे, जो अधिकारी उस समय लग रहा था वो अपनी ईमानदारी से कह दे मदद ना करी, अपराधी इन्हें नहीं रोके, तो ये बात पे हम 59 आदमी ना, हम 100 आदमी जमा कर देंगे। आप 100 आदमी बंद कर लेना, 150 आदमी बंद कर लेना। अगर वो गांव वाले गाड़ी को नहीं रोकते तो मेरी गारंटी है, अगर से पुलिस पकड़ लेती तो पुलिस के हाथ वो अपराधी नहीं लगता और जा लड़का मार पीट के तोड़ के बुरी तरीका से वो आदमी अपराधी ले गए, वो बुरी दरिंदगी से वो आदमी ले गए, वो चीज बर्दाश्त होने के लायक नहीं है। और हम तो बर्दाश्त ना होगी। हम बलि का बकरा, साफ साफ बात है, हमारी बलि चढ़ेगी, चाहे हमने कोई पागल बताया, चाहे हमने कोई सियाणो बताया, चाहे कुछ और हो। हम हक के न्याय के लिए अड़मरेंगा, अटक मरेंगा, हम बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त ना करेंगे। हमारा मकानन में अगर काई ने एक नक्चोटी भी लगा दी, चावड़ी के बजाय हथौड़ी के बजाय छेनी लगा दी, कुछ भी लगना खून भी लगा दो गेट पे, अच्छी बात नहीं होगी। हम टॉफी के टेबल पे खत्म कर लेंगे बैठ के। हमारी प्रशासन से, DG साहब से, IG साहब से, SP साहब से, एडिशनल SP साहब से, CO साहब कामा से, SHO साहब से मेरा निवेदन है, प्लीज हाथ जोड़ के इसमें रहम बरतें और इस मामले को कंट्रोल करें। इस आग पर पानी पटके। यहाँ बिल्कुल भी इस तरह का माहौल नहीं है, इन लोगों का कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है। अगर भंडियारा वालों के खिलाफ थाने में आज तक मुकदमा 59 आदमियों के खिलाफ पहला रिकॉर्ड कोई हो तो हम उन आदमी को 59 के बजाय 100 आदमी दे देंगे। उनका कोरा रिकॉर्ड है थाने के अंदर, आज तक उनके खिलाफ कोई आज तक एप्लीकेशन तक नहीं है। उनको बिल्कुल फंसाया जा रहा है और राजनीति से फंसाया जा रहा है। जो अब से पहले नेता थे, उन नेताओं की समय थी, उन नेताओं ने उंगली धर धर के उन लोगों को, भंडियारा वालों को फंसाया था, इसलिए कि उन्होंने हकीकत में लोक समिति वोट दी। ये चीजें हैं। रहा मामला टायडा का, टायडा को बुरी तरह से उन लोगों को फंसाया जा रहा है। रहा मसला इस चीज का, वोट है, चलो वो वाकू दे दी, जाकू दे दी, जो कर दिया ये कर दिया, लेकिन न्याय और अन्याय की जहाँ बात है, हक बात कहता हम बिल्कुल ना चुकन। अच्छा सरपंच साहब ये बताइए कि जो दोनों जगह जो नुकसान हुआ है, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान ये टायडा को नुकसान देखो, हम टायडा में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी तो बिल्कुल आंख फटी होती, हमारा दिल फटा हो तो देख के। ये चीज जो लग रही है वो चूर चूर कर दी तोड़, वॉशिंग मशीन चूर चूर कर दी तोड़। वो कल रिकॉर्ड पे गया हो, यूट्यूब वगैरह ने बेचारों ने छोड़ा है, कल वो आए थे यूट्यूबर, फ्रीजों को तोड़ तोड़ खत्म कर दिया, बेड तोड़ दिया, ट्रैक्टर तोड़ दिया और बहन बेटियों को सबको घायल कर दिया है। अभी तक मुकदमा दर्ज तक नहीं कराया टायडा वालों ने। सुन लो मेरी बात, उन्होंने, हमने रोक रखा है शर्मसार से, नहीं पुलिस की कोई हमसे दुश्मनाई नहीं है। अगर गलती करी होगी तो हम उच्च अधिकारी से बात कर लेंगे और उस अधिकारी समझदारी से कोई काम ले लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ अधिकारी भी अभी हमारी बिल्कुल सुध नहीं ले रहे हैं। हमारी जो शराफत है, हमारी इंसानियत है, उसका गलत फायदा उठाया जाएगा। तो हम भी हर चीज को जानते हैं, हर मुद्दे पर हम बात करना जानते हैं, फिर हम जेल भरना भी जानते हैं, कैसे भरी जाएगी जेल। हमारे लोगों के प्रशासन से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रशासन हमारा अपना है, हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। प्रशासन हमारा अपना है। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया था? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के लिए MLA साहब की बात हो गई है, बिल्कुल रेड नहीं डलेगी और उसके बाद हम बैठ के टेबल पे बात कर लेंगे, जैसे जैसे हमें मुद्दे रखने हैं या नहीं रखने हैं, जो भी बात है वो हम बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक वहाँ टायडा गाँव जब हम गए थे तो वहाँ एक बच्ची थी मासूम जो दूध पीने वाली थी और वो अपनी माँ के लिए तड़प रही थी, तो उस बच्ची के बारे में आप क्या? देखो ऐसा है, बच्ची तड़प रही थी दूध के लिए और जो उसकी माँ के साथ अंजाम हुआ था, अब छुपाने वाली बात क्या बताई देता हूँ, वो माँ बाथरूम में नहा रही थी समय, सच्चाई थी। और बाथरूम में जिस समय वो नहा रही थी ना, उस समय नहाती नहाती वो खदेड़ा गया। उसने भग भग के कपड़े बड़ी मुश्किल से, जब रोड मचा के भाई कपड़ा पहन लेने दो, भाई कपड़ा पहन लेने दो, वो इतनी बर्बरता करिए जाके कोई नहीं।
और जब खदेड़ा गया, जब उसको ले गया, कैसे कपड़ा पहना खुदा जाने, वो ऊपर वाला जाने, परमात्मा जाने क्या उन पर बीती है। और चाइडा से एक कुंवारी लड़की को बंद किया गया है, एक और नौजवान लड़की को बंद कर गया, 40 बजे की अभी शादी हुई, 2 औरतों को बंद किया। अच्छा, एक वहाँ ये भी मैटर देखा गया था कि वहाँ कुरान शरीफ का जो बक्सा था वो भी तोड़ा गया। कुरान शरीफ का बक्सा मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, उसको तोड़ा गया है और उसमें लाठी वगैरह गिर मारे गए हैं। अब किन किन चीजों को क्या जबान से नहीं मुड़ती कुछ बातें, कुछ दुख भरी बातें। तो इसमें काफी लंबी थोड़ी राजनीति चल रही है। ये दिखाना चाहते हैं पुराने नेता उन अधिकारियों का हाथ से कि बीजेपी के राज में देख लो मेयो के साथ क्या होगा। उनका कहने का मतलब है इसमें ये साफ हो रहा है पुलिस ने जब बच्ची नहाई थी, पुलिस ने जो उसके ऊपर कपड़े कैसे कैसे पहने, वो लेडीज पुलिस थी या नहीं? लेडीज पुलिस तो गई नहीं। अच्छा, वो तो मुस्कंडे थे, मुस्कंडे समझ गए, पुलिस वाले मुस्कंडे थे उनसे, दुष्ट थे वो, दुष्ट जिन लोगों ने कुरान पाक को सुरक्षित रहने दिया है, ना उन लोगों ने किसी साधो सामान को सुरक्षित रहने दिया है, ना बुजुर्गों को सुरक्षित रहने दिया है, ना बुजुर्ग महिलाओं को रहने दिया है, जो उनकी माँ समान, दादी समान, उनकी शर्मसार नहीं है, क्योंकि मैंने आमने सामने से उनकी सारी। अच्छा, नौखन जी ने चुनाव से पहले कहा था कि मेरे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो अभी भी भ्रष्टाचार ये तो अन्याय है, ये तो बर्बरता है, ये तो लाठी चार्ज करना, घरों को तोड़ देना, सर्च ऑपरेशन कर देना, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार से ऊपर का भ्रष्टाचार है। लेकिन नौखन चौधरी ने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नहीं होगा और इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और नौखन चौधरी ने उनको पुलिस प्रशासन को फोन करके रोका है। अब 1-2 दिन 3 दिन 1.5 दिन, लेकिन उससे पहले हम ये से बात की, आपने उन्होंने भी यही कहा है जैसे मामला होगा आपके जज्बात से, आपके हौसलों से हमें ताकत मिलती है, हम बातें करते हैं। हम आपको यही कहेंगे कि आप दुआएं करें, आप अपना आशीर्वाद बना कर रखें,